ऐसे सीखा तो अंग्रेजी बोलना शुरू कर दोगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस और थोड़ी सी समझ अगर आप लगा दो तो अंग्रेजी बोलना कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्तों सच में अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो अंग्रेजी को जड़ से सीखना पड़ेगा, बेसिक से सीखना पड़ेगा। दोस्तों अंग्रेजी का जो बैकबोन है यानी कि रीढ़ की हड्डी, जिसपे अंग्रेजी जो है, जिस पिलर पे अंग्रेजी खड़ी है, उसका नाम है टेंसेस यानी कि काल। अब आप सोचेंगे सर टेंसेस तो बचपन से पढ़ा है, कहां कुछ होता है, टेंसेस आता है मेरे को। दोस्तों टेंसेस आपको नहीं आता है, आप कंफ्यूज हो टेंसेस में, इसीलिए आपसे सेंटेंस कन्वर्ट नहीं होता। कोई भी हिंदी का सेंटेंस अगर आप अंग्रेजी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप 100% श्योर होने चाहिए कि अच्छा ये प्रेजेंट का सेंटेंस है तो ये वैसे हो जाएगा, पास्ट का है तो ये ऐसे हो जाएगा, फ्यूचर का है तो ऐसे हो जाएगा, और ये तुरंत तुरंत आपके माइंड में आना चाहिए। ये तुरंत तुरंत आप कन्वर्ट नहीं कर पाते, इसीलिए अंग्रेजी बोल नहीं पाते। आपको समझ में नहीं आता कब हैव के साथ भी3 लगाना है, कब हैड के साथ भी3 लगाना है, कब हैव के साथ भी4 लगाना है, कब हैव बीन लगाना है, कब हैड बीन लगाना है, कब हैज बीन लगाना है। बहुत कंफ्यूजन है ना। तो जो कंफ्यूजन होता है हम लोग उसको छोड़ देते हैं, उससे दूर भाग जाते हैं, है ना। छोड़ो, अब जिस चीज से जितना दूर भागेंगे आपके पीछे उतना ही आएगा, तो क्यों ना इसको सीख लिया जाए, है ना। तो थोड़ी सी पेशेंस और थोड़ी सी प्रैक्टिस लगाइए और आज के आज आप इसको सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए सबसे बेसिक चीज है, टेंस के 3 पार्ट होते हैं। दोस्तों ये तो आपको आता है ना, कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये आता है। वर्तमान, भूत, भविष्य, है ना, फ्यूचर। जो आपको मेन कंफ्यूजन होता है वो इसमें होता है ना। ये 2 सेंटेंस आप याद रखिए। टेंस के 3 पार्ट, टेंस के 3 पार्ट और हर एक पार्ट के 4 पार्ट। टेंस के 3 पार्ट, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, हर एक पार्ट के 4 पार्ट। सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखो सिंपल है, ये जो चार्ट आप देख रहे हैं इसको बस आपको माइंड में सेट करना है। ठीक है, देखो जैसे कि मैं खाता हूं तो लास्ट में देखो ता हूं, आई ईट, आई ईट। मैं खाता था, इसी का पास्ट कर दो, मैं खाता था। ठीक है, और इसी का फ्यूचर कर दो, मैं खाऊंगा। मैं खाता हूं, मैं खाता था, मैं खाऊंगा। अंग्रेजी देखो, आई ईट, आई एट, आई विल ईट। नियम समझिए, यहां पे हमेशा विल लगाना है, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। चाहे वो आई मिले, यू मिले, वी मिले, दे मिले, ही, सी, इट, नेम, कुछ भी मिले। आई यानी कि मैं, यू यानी कि तुम, वी यानी कि हम, ही यानी कि वह, सी यानी कि वह लड़की के लिए, इट यानी कि यह, नेम यानी कि कोई भी नाम। आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, नेम, सबके साथ विल लगा दो। यहां पे आप देख पा रहे हैं आई एट लगा हुआ है, यानी कि भव का दूसरा फॉर्म लगा हुआ है, तो ये भी आप सबके साथ लगाएंगे। यहां पे एक छोटी सी चेंज है कि ही, सी, इट, नेम अगर मिल जाए तो ये जो वर्ब है ना हमारा इट, इसके साथ एस या ईएस जोड़ देना। ही इट्स, ही है तो इट्स हो गया। दैट्स इट, है ना आसान। ठीक है, अच्छा संजीव किजानी ऐप आ गई है गूगल प्ले स्टोर पे, इंस्टॉल कर लीजिएगा जाकर के। और किसी भी कोर्स में अगर आप इनरोल करना चाहते हैं तो इनरोल कर लीजिएगा, एडमिशन ले लीजिएगा। कोई डाउट हो मन में, कोई प्रश्न हो, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिएगा। ठीक है, चलो। मैं खा रहा हूं, मैं खा रहा था, मैं खा रहा हूंगा। जब आप कोई काम, नाम ही है कंटिन्यूअस यानी कि कंटिन्यू, लगातार चलता रहेगा। मैं खा रहा हूं, इसी का पास्ट मैं खा रहा था, इसी का फ्यूचर मैं खा रहा हूंगा। आई एम ईटिंग, आई वॉज ईटिंग, आई विल बी ईटिंग। ध्यान से आप देखिए, आई इसमें भी है, ईटिंग इसमें भी है, आई इसमें भी है, ईटिंग इसमें भी है, आई इसमें भी है, ईटिंग इसमें भी है। तो बदलाव क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ यहां पे एम लग जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ यहां पे वॉज लग जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ यहां पे विल बी लग जा रहा है ना। तो प्रेजेंट का जब केस आया तो एम लग गया, पास्ट का जब केस आया वॉज लग गया, फ्यूचर का जब केस आया तो विल बी लग गया, है ना। नियम क्या है, यहां पे हमेशा विल बी लगाना है। यहां पे क्या करना है, ही, सी, इट, नेम आ जाए तो वॉज लगा दीजिएगा, यू, वी, दे आ जाए तो वर लगा दीजिएगा, WERE। यहां पे क्या नियम है, आई के साथ एम, यू, वी, दे के साथ आर, ही, सी, इट, नेम के साथ इज। दैट्स इट। छोटा छोटा सा चीज को बस माइंड में सेट करना है, और यही आपको याद नहीं रहता है। ये जो देख रहे हैं ना ब्लू पट्टी में, रेड पट्टी में, है ना, येलो पट्टी में, इसी की वजह से आप कंफ्यूज होते हैं। ये थोड़ा बहुत बेसिक तो आपको आता है ना। नियम को माइंड में थोड़ा सा सेट करना है, क्लियर है।
अभी देखो आ जाओ परफेक्ट में। परफेक्ट यानी कि नाम में ही छुपा है परफेक्ट, कंप्लीट, ऐसा कोई काम जो पूरा हो चुका है। जैसे मैं खा चुका हूं या मैंने खा लिया है, मैं खा चुका था या मैंने खा लिया था, मैं खा चुका हूंगा या मैंने खा लिया होगा। ठीक है, आई हैव इटन, आई हैड इटन, आई विल हैव इटन। ठीक है, आई हैव इटन, आई हैड इटन, आई विल हैव इटन। अभी देखो आई इटन इसमें भी है, आई इटन इसमें भी है, आई इटन इसमें भी है। बदलाव क्या हो रहा है, यहां पे हैव लगा, यहां पे हैड लगा, यहां पे विल हैव लगा, दैट्स इट। नियम क्या है, यहां हमेशा विल हैव लगेगा, यहां हमेशा हैड लगेगा। जिसमें हमेशा है ना वो तो कोई नियम ही नहीं है, हमेशा फिक्स है वो। नियम थोड़ा सा चेंज किया है, इसमें है आयु विदे के साथ हैव लगाएंगे, ही सी इट नेम के साथ हैज लगाएंगे, है ना आसान। चलो नेक्स्ट देखो परफेक्ट कंटीन्यूअस। परफेक्ट कंटीन्यूअस क्या होता है, ऐसा कोई काम जो आपने पहले भी किया है अभी भी करे। जैसे मैं बचपन से क्रिकेट खेलता आ रहा हूं, मतलब बचपन में भी खेलते थे अभी भी खेल रहे हैं, तो उसी को कहते हैं परफेक्ट कंटीन्यूअस। मतलब वो परफेक्ट भी है, पूरा भी है और चालू भी है, यानी हुआ भी है बचपन में और अभी भी जारी है। मैं खाता रहा हूं, मैं खाता रहा था, जैसे मैं बचपन से हॉर्लिक्स खाता रहा हूं, मैं बचपन से, है ना। तो आई हैव बीन ईटिंग, इसी का पास्ट बना देंगे तो देखो आई ईटिंग सेम, सिर्फ यहां पे हैव बीन है, यहां पे हैड बीन है। नियम क्या है, यहां हमेशा हैड बीन लगेगा, यहां पे आयु विदे के साथ हैव बीन लगेगा, ही सी इट नेम के साथ हैज बीन लगेगा। ठीक है, मजे की बात क्या है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस आपको पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि व्यवहारिक तौर पर स्पोकन इंग्लिश में अब ये यूज ही नहीं होता। क्लियर है, आ रही है बात समझ में। चलो अब थोड़ी सी मैं प्रैक्टिस करा देता हूं आपके। सेम सेंटेंस रहेगा, सिर्फ हम लोग सब्जेक्ट के जगह पे आई के जगह पे यू यूज करेंगे, वर्ब यानी कि क्रिया के जगह पे प्ले यूज करेंगे। ठीक है, ये देखिए जैसे तुम लिखते हो, इसी का पास्ट तुम लिखते थे, इसी का फ्यूचर तुम लिखोगे। ठीक है, तुम लिखते हो, तुम लिखते थे, तुम लिखोगे। यू राइट, यू रोट, यू विल राइट। तुम लिख रहे हो, तुम लिख रहे थे, तुम लिख रहे होगे। यू आर राइटिंग, यू वर राइटिंग, यू विल बी राइटिंग। अभी देखिए ध्यान से देखिएगा, यू राइटिंग, यू राइटिंग, यू राइटिंग सेम है ना, सिर्फ यहां पे आर लगा, यहां पे वर लगा, यहां पे विल भी लग गया, है ना। तुम लिख चुके हो, तुम लिख चुके थे, तुम लिख चुके होगे। यू हैव रिटन, यू हैड रिटन, यू विल हैव रिटन। ठीक है, यू हैव रिटन, यू हैड रिटन, यू विल हैव रिटन। अभी देखो समझने की बात क्या है, यू रिटन सेम, यू रिटन सेम, यू रिटन सेम। ठीक है, यू रिटन सेम, तो चेंजेस क्या पे हो रहा है, हैव, हैड, विल हैव। तुम लिखते रहे हो या तुम लिखते आ रहे हो, तुम लिखते आ रहे थे, यू हैव बीन राइटिंग, यू हैड बीन राइटिंग। ठीक है, यू राइटिंग सेम, यू राइटिंग सेम, यहां पे हैव बीन, यहां पे हैड बीन। तो मजे की बात क्या है, बहुत सारा चीज ना कॉमन होता है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा चेंजेस आता है, उस चेंजेस को ही आपको ध्यान में रखना है ना। और इसी से यकीन मानिए, सिर्फ और सिर्फ इसी के हेल्प से आप कंप्लीट इंग्लिश का जो बैकबोन है, बेस है, वो आपके टेंसेस में ही छुपा हुआ है। किसी भी प्रकार का सेंटेंस हो, अगर आप टेंसेस में कमांड कर लेते हैं तो अंग्रेजी 50% आपके कैप्चर में होगा। ठीक है, चलो थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है इसकी। गूगल प्ले स्टोर पे ऐप आ चुका है आप सबका, हमारा खुद का ऐप संजीव किजानी ऐप। जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं एडमिशन ले लीजिएगा, और कोई भी डाउट हो, मन में कोई प्रश्न हो, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिएगा। ओके, चलिए मिले अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।